खाली बर्तन लेकर सड़क पर बैठी महिलाएं, नाराज ग्रामीणों ने इसको लेकर चक्का जाम किया। समनापुर अमरपुर मार्ग पर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। समनापुर थाना क्षेत्र के चौरा गांव का ये मामला है, डिंडौरी में, जहां पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। खाली बर्तन लेकर सड़क पर महिलाएं बैठ गई, अपना विरोध जताया और कहा जो पानी की समस्या उनके इलाके में है उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। समनापुर अमरपुर मार्ग पर इनकी शिकायत है कि गांव में पानी की समस्या है। पीने के पानी तक के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है, कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, साफ पानी उन्हें नहीं उपलब्ध कराया जाता है। पीने के पानी की परेशानी गांव में काफ़ी वक्त से है। ऐसे में ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी होती है। खाली बर्तन लेकर गांव की महिलाएं बीच सड़क पर बैठ गई, चक्का जाम किया। डिंडौरी में 858 गाँवों में 611 गाँवों में नल जल पहुंचाने का काम जारी है। आंकड़े भारत सरकार के जल जीवन मिशन के ये है जो हम आपको बता रहे हैं। कनेक्शन की स्थिति ग्रामीण इलाकों में 1,68,192 हाउस होल्ड हैं और इनमें 15 अगस्त 2019 से पहले 8,589 परिवार नल जल से जुड़े थे, जिसमें 19 दिसंबर 2025 तक 1,09,000 हाउस होल्ड तक नल जल का पानी पहुंचा। 35% हाउस होल्ड अभी भी नल जल कनेक्शन से काफ़ी दूर हैं। तो नल जल कनेक्शन जिसका फायदा कुछ हिस्सों में हो रहा है लोगों को, कुछ इलाकों में कनेक्शन तक नहीं पहुंचा है। 611 गांवों में नल जल पहुंचाने का काम जारी है और अभी तक कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी का कनेक्शन नल जल योजना के तहत पानी का कनेक्शन तक नहीं पहुंचा है। ऐसे में ये लोग परेशान हैं। कई किलोमीटर दूर गांव के लोगों को, महिलाओं को जाना पड़ता है पानी भरने के लिए और कई बार वहां से भी उन्हें पानी नहीं मिलता है। गंदा पानी पीने से गांव के बच्चे लोग बीमार हो रहे हैं, कई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इनकी ये परेशानी है और अब मांग है कि गांव में पीने का साफ पानी उपलब्ध कराया जाए। खाली बर्तन लेकर इसी के विरोध में बीच सड़क पर डिंडौरी की महिलाएं बैठ गई, चक्का जाम किया। डिंडौरी में नल जल योजना का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंचा है, कनेक्शन तक कुछ जगहों पर नहीं पहुंचे और जहां पर कनेक्शन पहुंच गए हैं वहां पर नलों में पानी नहीं आता है। ऐसे में परेशानी इन लोगों के सामने काफी वक्त से है। इसी खबर पर डिंडौरी से विजय तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय, आपसे ये जानना चाहेंगे, इस इलाके में नल जल योजना का लाभ क्या इन लोगों को मिल रहा है? क्या कनेक्शन पहुंचे हैं इनके घरों तक या हाल वहां पर बिल्कुल जीरो है, उस दिशा में कोई काम नहीं किया गया है? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है डिंडौरी जिले के अमरपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरी का मामला है, जहां पर करीब 2 से 3 साल पहले जल जीवन मिशन योजना के तहत लोगों के घरों में नल जल योजना के तहत कनेक्शन कर दिए गए थे और कहीं ना कहीं जो योजना है शुरुआत हो गई थी और इस योजना को ग्राम पंचायत होती है उसको ग्राम पंचायत के हैंड ओवर कर दिया गया था, जिसके बाद इसकी संचालन की जो जिम्मेदारी होती है वो ग्राम पंचायत की होती है। लेकिन करीब 2 महीने पहले जो मोटर था नल जल योजना में, जो बोर होता है, बोर के जो मोटर थे वो मोटर खराब हो जाने के कारण करीब 1.5 से 2 महीने से लोगों को पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज होना पड़ा था। इसकी शिकायत भी ग्रामीणों के द्वारा जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से, पीएचई विभाग के अधिकारियों से की गई थी। लेकिन अधिकारियों ने जब इनकी समस्या पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया तो कल ग्रामीणों का गुस्सा इसमें फूट पड़ा और वो जो ग्रामीण है वो ग्रामीण खाली बर्तन रखकर समनापुर अमरपुर मार्ग में देवरी गांव में रोड के ऊपर बैठ गए, जिसके कारण करीब 1.5 से 2 घंटे आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। जिसके बाद पुलिस और पीएचई विभाग के जब अधिकारी मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया, जिसके बाद रास्ता जो दोबारा बहाल हो पाया। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है इस पूरे मामले में, ग्राम पंचायत की लापरवाही के कारण जो है लोगों, जो ग्रामीणों को पानी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। वैसे डिंडौरी जिले की बात की जाए तो डिंडौरी जिले में ऐसे कई गांव जहां पर नल जल योजना के तहत पानी की टंकी तो बना दिए गए हैं, पाइपलाइन बिछा दिए गए हैं, लेकिन जो उसका क्रियान्वयन है वो क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होने की वजह से और जो मॉनिटरिंग की जानी चाहिए पीएचई विभाग के अधिकारियों के द्वारा, वो मॉनिटरिंग की भी कहीं ना कहीं कमी के चलते जो है लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्या आ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो जहां नल जल योजना की शुरुआत हो चुकी है, ग्राम पंचायत की जो जिम्मेदारी बनती है, ग्राम पंचायत के जो जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही के कारण जो है लोग जो है इस महत्वाकांक्षी मॉनिटरिंग नहीं होती है विजय, और ग्राम पंचायत के लेवल पर लापरवाही हुई। जो मोटर खराब हो गई थी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया, उसको ठीक ही नहीं कराया गया, जिसके चलते ये परेशानी गांव वालों के सामने पानी के पीने के पानी को लेकर हो रही है। शुक्रिया विजय आपका जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते आगे, खबर है बालोद से, जहां शख्स पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। एफआईआर वापस लेने के लिए धमकी दी और हमला किया। बचाव करने आए 2 लोगों पर भी चाकू से हमला कर दिया गया।
घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों ने 3 युवकों से मारपीट की थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। बेल पर छूटते ही आरोपियों ने फिर से हमला किया। दिल्ली राजहरा पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो बालौद में एक शख्स पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ। एफआईआर वापस लेने की धमकी दी और फिर हमला किया। बचाव करने के लिए जो दो लोग बीच में आए थे उन पर भी चाकू से हमला किया गया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आरोपियों ने 3 युवकों से मार पिटाई की थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बेल पर छूटते ही आरोपियों ने फिर से हमला किया। में हुआ था और लड़के को लेके अकेला मारा था पलाकर जी। तो लड़के एफआईआर जी भी लिखा लिए थे। हम दिल्ली राजहरा टीआई जो है ना धन वगैरह लेकर उन लोगों को मूलचलकम छोड़ दिए थे। उठाए भी नहीं लड़का लोगों को। उसके बाद पैसा देकर मूलचलकम निकल गए उन लोग। उसके बाद तू केस को नहीं ले, केस को वापस ले ले बोल के धमकी वगैरह दे रहा था। तो आज वो सब आपसे समझा रहे थे उन लोगों को। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संतोष साहू हमारे संवाददाता बालौद से हमारे साथ है फोन लाइन पर। संतोष जी, क्या है पूरा मामला? क्योंकि पहले बताया जा रहा है कि पहले इन लोगों ने पिटाई की थी, उसी मामले में ये जेल में गए थे और बेल पर छूटकर आकर फिर से उसी शख्स के साथ मार पिटाई की थी। जी बिल्कुल, बालोद जिले के दिल्ली राजहरा में जो मामला आया है काफी गंभीर मामला कहा जा सकता है कि 3 युवकों के द्वारा पहले एक युवक के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद युवक के द्वारा शिकायत किया गया था। शिकायत के आधार पर पुलिस जो है मामला गंभीर नहीं होने के कारण तीनों आरोपियों को बेल पर छोड़ दिया था। लेकिन बेल पर छूटने के बाद जो आरोपी है वो युवक पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि वो जो मामले थाने में जो शिकायत किया है वो शिकायत वापस ले ले। और इस मामले को लेकर कहासुनी इतनी बढ़ गई कि जो युवकों ने प्रार्थी के ऊपर चाकू से हमला कर दिया और चाकू इतनी गंभीर हमला हुआ था कि चाकू पेट पर ही फंस गया था, जिसको बालोद जिला अस्पताल लाने के बाद चाकू को निकाला गया। लेकिन चोट गंभीर होने के कारण घायल को राजनांदगांव रिफर किया गया। और पूरे मामले में पुलिस जो है अभी आरोपियों को पूछताछ करके हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जी संतोष, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेल पर छूटते ही फिर से इन्होंने उसी शख्स पर हमला किया था और पुलिस ने दोबारा शिकायत दर्ज कराई गई है पीड़ित शख्स के खिलाफ। पीड़ित शख्स ने आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अगली खबर है ग्वालियर से, जहां फर्जी दस्तावेज के जरिए धोखाधड़ी हुई। करोड़ों रुपए की जमीन बेच डाली गई। जमीन की मालकिन ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। तो ग्वालियर में फर्जी दस्तावेज के जरिए धोखाधड़ी हुई। करोड़ों रुपए की जमीन फर्जी कागजात के आधार पर बेच दी गई। जमीन की मालकिन ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है। 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी से पूछताछ इस मामले को लेकर की जा रही है। ग्वालियर से एक खबर, जहां पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों की जमीन बेच दी गई। शारदा विहार की रहने वाली एक महिला है जिनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था, उसकी जांच हुई। जब उसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि बनेरी घाटी गांव उनकी कृषि भूमि थी लगभग 20 बीघा, जिसको एक महिला का इस्तेमाल करके 10-12 लोगों ने जमीन ये अपने नाम करा ली है। उसी बात पर से थाना विश्वविद्यालय 420, 467, 68, 471 में एक कायमी की गई है, जिसमें अभी साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। साक्ष्य एकत्रित करने के बाद विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर डिंडोरी से है, जहां हिट एंड रन का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने एक शख्स को टक्कर मार दी। हादसे में शख्स का पैर फ्रैक्चर हो गया, उसका इलाज चल रहा है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना के बाद से कार चालक फरार है। मोहतरा गांव के पास ये हादसा हुआ। मामले की जांच की जा रही है। डिंडोरी में हिट एंड रन का मामला सामने आया। तेज रफ्तार कार ने एक शख्स को टक्कर मारी। शख्स को चोट लगी है, इलाज जारी है। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है और घटना के बाद से कार चालक फरार हो गया। मोहतरा गांव के पास ये हादसा हुआ, जांच जारी है। तो देखिए, तेज रफ्तार कार जिसने एक शख्स को टक्कर मार दी और इसका सीसीटीवी भी सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विजय तिवारी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय, तेज रफ्तार के चलते ये हादसा हुआ, सड़क हादसा, हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो सीसीटीवी तस्वीरें हैं। घायल शख्स की क्या हालत है और फरार कार चालक की कोई जानकारी पुलिस के हाथ लगी है? जी मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है ये जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे का ये मामला है। मोहतरा गांव के पास ये पूरी घटना हुई है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने जो नर्मदा परिक्रमा का पैदल नर्मदा परिक्रमा एक शख्स कर रहा था, जिसको
बहुत ही टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी, आप देख सकते हैं इस हादसे की पूरी लाइव तस्वीरें जो है घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। और वहीं घटना के बाद जो कार चालक था कार समेत फरार हो गया था, जिसे गाड़ासी थाना पुलिस ने आगे नाकाबंदी करके गाड़ी को कार चालक को अपने हिरासत में ले लिया है। वहीं जो घायल शख्स हैं, जो परिक्रमावासी हैं, उनको स्थानीय लोगों की मदद से स्थानीय जो नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां भर्ती करा दिया गया। बताया जा रहा है कि जो उनके पैर में काफी गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल अभी उनका उपचार जारी है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। जी विजय, यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि आसपास कई और लोग भी मौजूद हैं जब शख्स को टक्कर मारी गई। नर्मदा परिक्रमा ये शख्स कर रहा था और तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इस शख्स को टक्कर मारते हुए कार चालक आगे भाग गया। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और घायल शख्स का इलाज चल रहा है। क्या खतरे से बाहर हालत बताई जा रही है, क्योंकि टक्कर इतनी जोरदार थी कि काफी दूर तक ये शख्स लुढ़कता हुआ सड़क पर चला गया। देख रहे हैं जो तस्वीरों के आधार पर हम। जी बिल्कुल, ये कार की रफ्तार काफी तेज थी और कहीं ना कहीं रफ्तार की वजह से ही पूरा हादसा हुआ है।